हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस में। तो गाइस, आज हम अपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास चल रही थी, ठीक है, उसको आगे प्रोसीड कराने वाले हैं, ठीक है। और आज प्रॉफिट एंड लॉस की सेकेंड क्लास होने वाली है आपके लिए। और इसके साथ साथ अब क्या है, चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम और क्वेश्चंस ले रहे हैं, क्या तरीका रहने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले वालों से हल्का सा डिफरेंट है, ठीक है। आपने जो फर्स्ट क्लास देखी थी मेरी, उससे हल्का सा डिफरेंट है। और जो अप्रोच रहेगी वो परसेंटेज के बेसिस पे रहने वाली है, ठीक है, वो आप ध्यान रखना। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनिल ने क्या किया, दो चीजें खरीदी ए एंड बी, ठीक है। और इनमें क्या है, इन दोनों ही चीजों में क्या है बेटा कि इन दोनों ही चीजों में क्या है बेटा कि दोनों मिलाकर 10,000 रुपीज की थी, ठीक है। लेकिन जब उसने पहले वाली को बेचा तो उसके 15% का प्रॉफिट हो गया, और उसने दूसरी वाली को बेचा तो उस पर 10% का लॉस हो गया, ठीक है। ठीक है, नॉर्मल बात चल रही है। अब जो सबसे जरूरी बात आती है वो ये आती है कि इस पर उसे कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हुआ। इस पर उसे कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितना प्रॉफिट वो ए आर्टिकल से कमा रहा था, उसको बी आर्टिकल को बेचने में उतना ही लॉस हो गया, ठीक है। उसको बी बेचने में इतना ही लॉस हो गया। तो वही 15 वो ए से कमा रहा था और 10 का उससे बी पे लॉस हो रहा था। दोनों ही आपस में बराबर है, सही बात है भाई। कितने का भी था, 15% लॉस हो रहा है ना, ठीक है। और बी कितने का भी था, 10% लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ए का 15% और बी का 10% आपस में बराबर होने चाहिए। मैंने परसेंट का नीचे 100 नहीं लगाया, कट जाएगा ना दोनों तरफ से, ठीक है। तो ये कहा जाए कि जो 3a है वो 2b के बराबर है। तो कोई गलत बात तो होनी नहीं चाहिए, समझ में आया। तो कहें कि भाई जो अगर a अपॉन बी कल को निकालने को कहा जाए तो वो 2/3 आएगा। अब साफ साफ दिख रहा है, a जो है वो 2 है और b जो है वो 3 है। अगर a 2 है और b 3 है तो 10,000 को इस हिसाब से बांट दो 2 और 3 के हिसाब से, तो भाई ये 4,000 हो गया और ये 6,000 हो गया। इसका मतलब a कितने का है, 4,000 का था। ए का सीपी कितना है, ए का सीपी कितना है, 4,000 है। चलो ठीक है। सवाल क्या पूछा है, क्या सीपी पूछा है, नहीं, उसने पूछा है ए का सेलिंग प्राइस। ए का सेलिंग प्राइस जो है 15% प्रॉफिट के साथ है। तो 4,000 का 15% निकालना है। मैं कहता हूं 10% निकालो पहले और फिर 5% निकाल लो और ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सही है, जब खुद करोगे तो और जल्दी कर दोगे, सही कह रहा हूं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कुछ ऐसा ही करेंगे और अगर क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे ही आने वाला है तो और देखते हैं क्या है। चलिए अब क्या हुआ, एक पर्सन था, ये डिफरेंट क्वेश्चन उस तरह का नहीं है। एक पर्सन था, उसके पास 50 आर्टिकल थे, सब 50-50 रुपए के ही थे, ठीक है। अब क्या हुआ, उसमें 40 जो है वो जब सेल किए तो उसे 5% का लॉस हो गया। और वो चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गेन 10% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। वो चाहता है कि उसको सारे ट्रांजेक्शन पे 10% का प्रॉफिट हो। तो बचे हुए 10 कितने में बेचे, ठीक है। तो देखो क्या है, कुल मिला के 50 है। तो यहां पर ना कॉस्ट से मतलब नहीं है, ये फालतू की बात है, ठीक है। देखो कुल मिला के 50 है, उसमें से उसने 40 बेचे, लेकिन लॉस पर। कितने लॉस पर, 5%। 40 का 5%, 40 का 10%, 4, 5%, 2। तो उससे 2 का लॉस हो गया, यानी कि एक्चुअली में उसने 38 के बेचे, ये क्या है, 2 का लॉस हो गया। तो अब वो बचे हुए 10 का क्या करेगा। अब सुनो मेरी बात, उसे ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहिए, 10% चाहिए। 50 का 10% 5 होता है, तो यानी कि उसको सिर्फ 50 के 55 बनाने हैं। अब देखो 2% का लॉस यहां हो चुका है, सॉरी 2% नहीं करना चाहिए, 2 का लॉस हो चुका है उसके यहां पर, ठीक है, 2 का लॉस हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा आप यहां देखो कि अगर यहां पे देखा जाए तो उसे 5 रुपए और कमाने हैं। 2 रुपए में यहां पे खो चुका है, उसे 5 रुपए और कमाने हैं। कुल मिला के उसे सिर्फ 7 रुपए कमाने हैं। बात समझ रहे हो, सुनो किसे सुनो, यहाँ 2 रुपए का लॉस उसे हो गया था, ये उसे कमाने ही पड़ेंगे ताकि 40 पूरा हो सके, ठीक है। अच्छा 10 तो यहाँ वो वैसे भी बेच ही रहा है, उसको एक्स्ट्रा कितने और कमाने हैं, 5 और एक्स्ट्रा कमाने हैं। 50 से 55 पे आए थे, 2 वहां के 5 यानी कुल मिलाकर 7 एक्स्ट्रा कमाने हैं बस।
और 7 एक्स्ट्रा किस पे कमाने हैं, क्या सारे पर नहीं, अब उसको सिर्फ 10 पे ही ये 7 कमाने हैं। तो ये कितना आंसर आ गया, 70%। ठीक है, आप सिर्फ ये देखो कि पहली वाली ट्रांजेक्शन में कितना नुकसान हो गया और ओवरऑल कितना एक्स्ट्रा लेना है उसको। पहली वाली ट्रांजेक्शन में कितना नुकसान हो गया और ओवरऑल उसे कितना और चाहिए। फिर सुनो, तो पहली वाली में 2 का नुकसान हो गया था, ओवरऑल 5 और चाहिए, और इतना कमाने के लिए उसके पास सिर्फ यही है 10, यानी कि 7 कमाने हैं उसको 10 पर, यानी कि 70% के प्रॉफिट को उसे बेचना पड़ेगा। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चन एक और है मेरे पास, उसको देखते हैं। ठीक है, बात और क्लियर होगी। फिर सुनो, सीमा है, ठीक है, 96,000 का लैंड है, उसने बाय किया था, बेच रही है उसको, तो उसने 40% सेल कर दिया 6% लॉस पर। देखो फिर से देखो, मैंने क्या कहा था कि कितने पैसे लिखे हैं मतलब नहीं है, 100 ले लो। ठीक है, इसका 40% सेल किया लेकिन 6% लॉस पर। अब यहां थोड़ी सी बात ध्यान सुन लो, 40 का 6% निकालना है, 40 का 1% 0.4 होता है। ठीक है, तो 6% 2.4 हो गया, तो उसको यहाँ पर 2.4 का लॉस हो गया। बात वही होगी, वहां पर उसको 2 का लॉस हो रहा था, यहाँ उसको 2.4 का लॉस हो रहा है, तो उसको ये 2.4 कमाने हैं, पहले समझ लो। अच्छा, बचे हुए कितने, 60% का बात आ गई, 40 पे तो बेच दिया ना, 60 बच गया, उसे ओवरऑल 10% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 110 चाहिए, तो डिफरेंस कितना दिख रहा है, 10 रुपए दिख रहा है ना, तो इसे 10 भी कमाने हैं। अब ये पूरा उसे किस पे कमाना है, इस 60 पे कमाना है। फिर सुनो, जो उसका वो 2.4 और 10 बच गया, उसे वो किस पे कमाना है, 60 पे कमाना है, यानी कि 12.4 उसे अर्न करना है 60 पर। तो कितना परसेंट होगा, देखो भाई, यहाँ 60 लिखा है, यहाँ 12 लिखा है, साफ साफ मालूम पड़ रहा है 20% से हल्का सा ऊपर होना चाहिए। तो अब बात समझ में आ रही है, नीचे 60 लिखा है, ऊपर 12 से ज्यादा लिखा हुआ है, यानी कि 20% से हल्का ज्यादा होना चाहिए। आपका आंसर 20 से हल्का ज्यादा कौन है, बी है। ठीक है, बात समझ में आ गई, सही है, ये बात क्लियर हो रही है। जितना पीछे वो अपना नुकसान करा चुका है और जितना उसको एक्स्ट्रा कमाना है, दोनों को ऐड करके सेकंड वाले से परसेंटेज निकाल। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। देखो भाई, 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट थे, ठीक है, कोई बात नहीं, 20% उसने बेचे एट 25% लॉस। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन वैसे ही फिर से आ रहा है, मैंने डाले ही इस तरह से हैं ताकि आपको एक पूरी बात जो बात है वो दिमाग में बैठ जाए। अब वो क्या करना है, एट व्हाट परसेंट गेन शुड ही सेल द रेस्ट टू गेन 25% द होल ट्रांजेक्शन। भाई पहले उसके पास में, देखो मैंने फिर कह रहा हूं कि ये इररिलेवेंट है, ये हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, हम लेके चलेंगे 100। ठीक है, मैंने पहला क्वेश्चन 50 पे कर दिया, मैं तो 100 पे लेके ही चलता नहीं तो। अच्छा, 100 का क्या हुआ, 20% उसने बेचा, लेकिन इस 20% पे उसको 25% का लॉस हो गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 15 कमाए और 5 का नुकसान किया। ठीक है, यही नुकसान पकड़ के रखो। अब बचे कितने, 80%। ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहिए, 25, यानी कि 125, तो डिफरेंस 25 है ही, और कितने कमाने हैं, 5 और कमाने हैं, 5 और इसमें जोड़ दो, कुल मिला के उसे 30 कमाने हैं। किस पे कमाने हैं, 80 पे कमाने हैं। कितना परसेंट हो गया, अब तो सब जानते हैं कि हो ही क्या रहा है ना, कितना परसेंट हो गया, जल्दी से बता दो कितना परसेंट हो गया, 30 और 37, बोलो। तो ये तरीका समझ में आ रहा है, बात आ रही है, क्लियर हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं, जितना पहले में गवाया और जितना एक्स्ट्रा कमाना है उसको सेकंड वाले से डिवाइड कर दो, परसेंटेज निकल जाएगी। चलिए, तो फिर क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, इसको भी कुछ ऐसे करके देखेंगे, इस तरह से लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन लिए हैं। क्या कह रहा है भाई, 640 के जो प्राइस है, ठीक है, और क्या हुआ, उसने इसका एक पार्ट 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, और बचा हुआ जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, जो बचा हुआ हिस्सा था, वो 5% लॉस पे सेल। होता यह है कि ओवरऑल जो प्रॉफिट है उसका वो फिर भी 15% रहता ही रहता है। तो आप ये बताइए कि जितना क्वांटिटी उसने 5% लॉस पे सेल किया था और जितनी मात्रा उसने 20% प्रॉफिट सेल की थी, उसका रेशियो कितना है। ठीक है, देखो मैं क्या कहता हूं, दो चीजें है ना, मान लो कि उसने जो 2 हिस्से करे थे, पहला 20% वाला और दूसरा 5% लॉस वाला, मान लो कि जो 20% प्रॉफिट है वो एक्स पे हुआ
और जो 5% लॉस है वो बची हुई वाई क्वांटिटी पे हुआ। देखो मैं एक्स वाई क्यों ले रहा हूँ, रेशियो निकालना है, यहीं से निकल आएगा, ठीक है। और ये जो है ओवरऑल का, ओवरऑल यानी कि एक्स प्लस वाई का 15% है। ये बात तो आराम से समझ सकते हो भाई, पहले वाले का 20%, दूसरे वाले का 5%, ये प्रॉफिट है, लॉस है तो माइनस कर दिया, तो ओवरऑल का 15% बनना चाहिए। तो अब देखो बहुत इजी सी बात है कि भाई यहाँ पर 0.2x तो रहना ही था, ठीक है, यहाँ पर 0.2x तो रहना ही था, और साथ में अब क्या हो रहा है, यहाँ से देखो इधर भेज दो आप 0.15 इज इक्वल टू यहाँ से 0.15 y तो रहेगा ही, उसे यहाँ भेज दो, और मेरे ख्याल से आप इससे आप खुद ही सॉल्व कर दोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आएगा 0.05 और यहाँ से जाएगा 0.20, सही है। तो फिर क्या कहोगे, 5x इक्वल्स टू 20y, तो x अपॉन y इज इक्वल्स टू 4/1, ये रहा आंसर, ठीक है। इतने स्टेप में आराम से आंसर निकल सकता है, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए और देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सही है। अब क्या हो रहा है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कुछ बदला है कि नहीं। एक शॉपकीपर अपने आर्टिकल को क्या करते हैं, मार्क एन आर्टिकल एट सम परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। उसने कुछ बढ़ा के लिखा उसको, और फिर शॉपकीपर ने उसको 12% प्रॉफिट पे बेच दिया, लेकिन उससे पहले उसने उस पर 20% पर डिस्काउंट लगाया। तो ये बताया जाए कि बाय फाइंड द परसेंटेज बाय विच द आर्टिकल वाज मार्क्ड अबव द कॉस्ट प्राइस, तो उसने कितना परसेंट ज्यादा कॉस्ट प्राइस उसका लगाया था। देखो भाई कितने की भी चीज थी, हम 100 की लेके चलते हैं, प्रॉफिट 12% का था तो 112 हो गई, और ये जो है डिस्काउंटेड वैल्यू है, कहने का मतलब 80% जो है वो 112 है, बात समझ रहे हो, 80% जो है वो 112 है। इसको जरा 8 से डिवाइड करना, 10, सही है, इज इक्वल्स टू कितना आएगा 14, ये क्या है 14, तो 100 किसके बराबर आ गया 140, यानी कि उसने एक्चुअली में जो चीज थी वो 140 पे मार्क कर रखी थी, तो कितना परसेंट इंक्रीज कर रखी थी 40% इंक्रीज कर, ठीक है, कितना परसेंट इंक्रीज कर रखी थी 40% इंक्रीज कर, ठीक है। यहां तक की बात नॉर्मल है, चले आगे, चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन तो एक तरह से परसेंटेज का ही हो गया, जो हमने पीछे करे थे क्वेश्चन अपनी पहली 2 क्लासेस के अंदर, ये उसी का ही हो गया तरीके से, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमन ने क्या किया, अपनी बाइक को कॉस्ट प्राइस के 40% में मार्क कर दिया, भाई 100 की ली और 140 की कर दी, ठीक है, और फिर उसने उसको बेच दिया अरुण को आफ्टर 2 कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 10 and 20%। अरे तो पिछले वाला क्वेश्चन हो गया, ये तो पीछे भी किया था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या रहा है। अब इसने पहले इस पे डिस्काउंट दिया 10% का, तो 14 रुपए कम हो गए, सही कह रहा हूं, हाँ ठीक है, बचा 126। फिर इसने इस पे डिस्काउंट दिया 20% का, ठीक है, तो 20% कितना हो गया 12.6 और 12.6 यानी कि 25.2। भाई 126 थे और इसमें से 25.2 और कम हो गए, तो सिर्फ कितना बच गया 100.8, इतने पे बेची है, 100 की ली है और इतने की बेच दी है, और ये जो है प्रॉफिट कमा रहा है वो 416 रुपीज का है। तो 100 की ली 100.8 पर बेची तो 0.8 प्रॉफिट कमाया, जो कि 416 के बराबर है। अगर ये बातें यहां पर प्रॉपरली क्लियर नहीं हो रही हैं तो बेटा जाकर प्लीज इसी सीरीज की पहली और दूसरी वीडियोस देखिए, वहीं पे हमने क्वेश्चन जो है इस तरह से ही क्रैक करे हैं, यही फंडा लगाया है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर हम कहें तो फिर अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो आप कहोगे सर यहाँ पे एक 5 आएगा एक 2 आएगा, तो 0.1%, तो 1% कितना हो गया 520, यानी कि 52,000 की बाइक है भाई, 520 के बराबर है, तो 100 कितना हो गया, ठीक है, यहां तक की बात मिल जाती है। पूछा क्या है, हाँ अगर 12% प्रॉफिट पे बेचे,
ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय अरुण इफ ही सोल्ड द बाइक टू अलो एट 12%। ठीक है भाई, प्रॉफिट 12% है तो फिर क्या करना है, यहाँ देखो जरा, इसका ही तो 12% निकालना है। तो मैं इसका 12% क्यों निकालू, मुझे पता है 12 जो है, एक जो है 520 के बराबर है, क्या कह रहा हूँ मैं, एक जो है वो 520 के बराबर है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 12×5 = 60, 6000 के आसपास आंसर आएगा, लेकिन दो जगह 6000 लिखा हुआ है तो पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, 0 आ गया, 12 जो 2 24 हो गए, 4 दिख रहा है कहीं पर, बिल्कुल दिख रहा है, बी आंसर है। ठीक है, बी आंसर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, बी आंसर है, कोई नहीं, दिख रहा है ना ऊपर लिखा हुआ, वो 0 जो है वो शिक्षा मंदिर के नीचे चला गया है, बट उसको दिखाना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बाकी 0 तो आप जानते ही हो, मल्टीप्लाई करना तो आता ही है। बस चलिए भाई, अगला सवाल क्या कहता है, an item A sells an item at 20% profit to B। चलो भाई, रेल चलाते हैं। ए ने बी को बेचा, लिया था ए ने 100 का, बेचा 120 का। क्यों बोला मैंने ऐसा, बिकॉज 20% प्रॉफिट है। ठीक है, बी ने सेल को बेचा 10% प्रॉफिट पर। ठीक है, तो 132 हो गए। क्यों हो गए, 120 का 10% कितना होता है, 12 होता है। चलो, सी ने डी को बेचा 20 रुपए के प्रॉफिट पर, ध्यान रखना अब ये रुपए आ गए, जैसे ही रुपए बीच में आ जाया करें तो बेटा एक्स का साथ ले लिया करो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जब सी ने इसको डी को बेचा तो उसने 132 एक्स प्लस 20 रुपए का बेचा। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ डी एंड ए, डी एंड ए का कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस भाई हमको तो दिखाई पड़ रहा है साफ साफ, 32x प्लस 20 है, दिख रहा है ना साफ साफ, और ये किसके बराबर है, 500 रुपए के बराबर है। अब तो इसे गली के बच्चे भी कर देंगे। तो भाई कितना हो गया ये, 32x इक्वल टू 480, डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 15। x की वैल्यू कितना आ गई, 15 आ गई। तो 100x की वैल्यू कितनी आ गई, 1500 आ गई। क्या पूछा है आपसे, हाउ मच डिड बी पे टू ए, तो बी ने ए को कितना दिया भाई, बी ने 120 दिया था, तो 1500 के बराबर है, इसका 20% और निकाल के इसमें ऐड कर दो, तो 1500 का 20% कितना हो गया, 300। आंसर है 18। ठीक है, आंसर है 1800। सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि नमन ने एक बाइक खरीदी। ठीक है, नमन ने एक बाइक खरीदी और वो थी 18,000 रुपए की। उसके अलावा उसने क्या किया, कुछ खर्चा किया, 20% खर्च कर दिया उसको क्या करने में, रिपेयर करवाने में। अच्छा भाई, हम तो ये कहता हूँ कि हम 18,000 लेके नहीं चलेंगे, हम कहेंगे 100 रुपए की ली, रिपेयर करके 120 की हो गई, 20% खर्च कर दिया। उसके बाद में उसने क्या किया, ही देन सोल्ड द बाइक टू चारू एंड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अच्छा, उसने 25% प्रॉफिट कमा लिया उसके ऊपर। अब यार एक बात सोचो, ये चीज जो है यही तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कहलाएगी, तो उसने खर्चा किया उसके ऊपर, तो जो 25% इंक्रीज करना है वो इस पे करना है। ठीक है, जो 25% का प्रॉफिट वो दे रहा है वो इस पे करना पड़ेगा ना। ठीक है, दैट ही बॉय एंड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, तो 120 का 25% कितना हुआ, 30, यानी कि ये हो गया 150। इतने में ये चारू को पड़ी है। ठीक है, तो फाइंड द अमाउंट पेड बाय चारू। तो ठीक है भाई, 18,000 है और यहाँ 150 लिखा हुआ है, तो भाई अगर 100 जो है वो 18,000 के बराबर है तो 150 किसके बराबर हो जाएगा, 18,000 प्लस 9,000, कितना हो गया, 27,000। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ध्यान रखना कि यहाँ पर जो रिपेयर करने के बाद जो मिल रही है वो एक्चुअल सीपी की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मिल्कमैन बायज 2 cows। ठीक है भाई, खरीद ले। He sells first cow at a profit 22% and second at a loss of 8%। ठीक है भाई, दो खरीदी है, तो एक ए है एक बी है। यहाँ पे इसको पहले वाले पर 22% का प्रॉफिट हुआ और यहाँ इसको 8% का लॉस हुआ।
लेकिन ये कहता है कि पूरी ट्रांजेक्शन पे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। ऐसा क्वेश्चन पीछे करके भी आए हैं जहां हमने ए बी की बात की थी, और वहां पर भी ऐसा ही था कि कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है। शायद वो हमारा दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहा है ये। ठीक है, चलो भाई, तो ए पे जो 22% कमाया वो बी के 8% के लॉस के बराबर हो गया, तो कोई लॉस ही नहीं हुआ। फिर सुनो, ए का जो 22% कमाया था वो बी के 8% के बराबर हो गया। सही है, तो ए अपॉन बी क्या आ गया, 8/22। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन बन गया। इसने क्या पूछा हमसे, एसपी की बात करिए, किसकी, एसपी ऑफ सेकंड का। सेकंड कौन है, सेकंड कौन है, ये बी वाली सेकंड है जहां पे उसको 8% का, बी वाली सेकंड है जहां पे उसको 8% का लॉस हो रहा है ऑफ एसपी ऑफ सेकंड का। हाँ, सेकंड वाली की बात हो रही है। तो देखो सेकंड वाला ये है। ठीक है, तो 22 होल पूरा कितना हो गया, ये 8 + 22 30, इंटू में कितनी कॉस्ट थी टोटल 30,000, तो इसे काट दो। ठीक है, 100 यानी कि 22। ठीक है, ये है बी वाले का सीपी, लेकिन हमें क्या निकालना है उसका, हमें क्या निकालना है उसका एसपी। तो इस पे 8% का लॉस दिखा दो। ठीक है, इस पे 8% का लॉस दिखा दो। तो भाई मेरे पास 2200 है, और 2200 का 8% कितना हो गया, 1% कितना हो गया 22, 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा। ठीक है, ये बनेगा ना, 8 दूनी 16, 6। माइनस कर दो। ठीक है, तो आंसर है बी। ठीक है भाई, इतनी बातें बढ़िया है, सही है, समझ में आ रहा है, चीजें सही चल रही हैं। और बताइए क्या करें फिर, हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, और क्या ही करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देख। ठीक है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है देयर इज सम प्रॉफिट व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹450। एक चीज है और कुछ अमाउंट में बेच दी जाती है, और ऐसा करने पर उससे कुछ प्रॉफिट होता है। ठीक है, कितने बेची है, 450 में बेची है, और कुछ प्रॉफिट हो रहा है। However, when the same article is sold for ₹240, अगर उसी को 240 में बेचा जाए तो कुछ लॉस हो रहा है। लेकिन जो अमाउंट ऑफ लॉस जो है वो 2 टाइम्स है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का। ठीक है, एक चीज थी, कुछ की थी, पता नहीं कितने की, अगर उसको 450 का बेचा जाए तो कुछ लॉस हो रहा है, और अगर उसको 240 का बेचा जाए, अगर उसको 450 का बेचा जाए तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ कुछ प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पर कुछ लॉस हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ लॉस हो रहा है ना, जो यहाँ लॉस हो रहा है वो ट्वाइस है यहाँ होने वाले प्रॉफिट से। ठीक है, वो ट्वाइस है यहाँ होने वाले प्रॉफिट से। अब एक चीज सोचो, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे माइनस कर देते हैं तो 210 है। ठीक है, देखो लॉस उसका डबल है ना, तो यानी कि अगर लॉस 2 है तो प्रॉफिट 1 है, डबल है लॉस, लॉस डबल है अगर, तो लॉस अगर 2 है तो प्रॉफिट 1 है, कुल मिला के 1 + 2 कितना होगा 3, डिवाइड करो उसका, इसको क्या आएगा 70, यानी कि प्रॉफिट जो है वो 70 के बराबर है, और लॉस जो है वो 140 के बराबर है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो रही है। अच्छा, ये पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो भाई ये प्रॉफिट था ना, कॉस्ट प्राइस निकालने में 70 माइनस करो तो 380 रुपए की चीज लेकर आया था वो। सही है, बात समझ में आई, डिफरेंस देख के, और हमने जो लॉस प्रॉफिट का रेशियो था उसके अकॉर्डिंग बांट दिया। ठीक है, क्वेश्चन डिफरेंट था। ठीक है, पहला था। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, एक शॉपकीपर ने क्या किया, अपने प्राइस, अपने आर्टिकल का प्राइस जो है वो 60% ज्यादा मार्क कर दिया। भाई 100 का था, उसने कहा नहीं भाई 160 का मार्क करेंगे। अब इफ ही इंक्रीजेस द डिस्काउंट फ्रॉम 5 to 10%, पहले वो 5 का डिस्काउंट दे रहा था, अब वो 10 का डिस्काउंट दे रहा है, जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज बाय 24 रुपीज। ठीक है, तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ इट गिव्स डिस्काउंट 20% द मार्क प्राइस। वो तो बात की बात है, पहले जरा ये देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, उसने क्या किया, उसने अपना जो मार्क प्राइस था
वो 60% कर दिया, से ऊपर कर दिया, ठीक है। 100 का था, 160 का कर दिया। और यहां पर वो 5% डिस्काउंट दे रहा था, यानी कि 95 का बेच रहा था, ठीक है। और यहां पर वो 10% डिस्काउंट दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ और। कुछ और, ऐसा नहीं। We increase the discount from 5% the profit will increase to 24%। चलो ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, इसी को देखो फिर। अगर वो 5% का डिस्काउंट देगा यहाँ पर, ठीक है, अगर 5% का डिस्काउंट देगा तो चीज कितने की बढ़ेगी? देखो भाई, 10% 16 होता है, 5% 8 होता है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर 8 रुपए 8 का डिस्काउंट दे रहा है, और यहाँ पर 10 का यानी कि 16 का डिस्काउंट दे रहा है। दोनों में डिफरेंस कितना है? दोनों में डिफरेंस 8 का है। और वही डिफरेंस यहाँ पे कितना कहा हुआ है? 24 का, यानी कि 8 जो है वो 24 के बराबर है, ठीक है। जो डिस्काउंट में हमें दिखाई पड़ रहा है 5 और 10 वाला, वहां पर एक्चुअल डिफरेंस 8 का पड़ रहा है, जो कि 24 के इक्वल है। तो भाई 1 जो है वो कितना? 3 के इक्वल है। तो 100 किसके इक्वल हो गया? 300, ठीक है। तो चीज जो है वो एक्चुअली में 100 यानी कि 300 रुपए की, ठीक है। क्वेश्चन को हमने कैसे देखा है फिर देख लो एक बार। उसने कहा 100 की चीज 160 पे रखी, ठीक है, और पहले वो डिस्काउंट जो है 160 पर 5% का दे रहा था, अब वो 160 पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस 5% का आ गया ना। अब वो 5% जो है वो है क्या एक्चुअली? वो 5% 160 का है। तो 160 का 5% कितना हुआ? 8 रुपए हुआ। वो 8 किसके बराबर है? 24 के बराबर है। अगर 8 24 के बराबर तो एक 3 के बराबर है, 100 300 बराबर है। तो हमारा सीपी कितना आ गया? हमारा सीपी कितना आ गया? 300। अब ये कहता है कि अगर वो 20% का डिस्काउंट दे रहा होता, अब 160 पर 20% का डिस्काउंट दो, यानी कि 32 कम कर दो तो 128 बन जाता है, ठीक है। तो उसे प्रॉफिट कितना होगा? उसे 28 का प्रॉफिट, ठीक है ना। तो उसे 28 का प्रॉफिट होगा, यानी कि 300 का 28%। कहां कहां था? यहां कर देते हैं। तो देखो भाई, एक जो था वो 3 के बराबर था, तो 28 जो होगा वो 28 इंटू 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है भाई। 90 में क्या हो जाएगा? क्या क्या पूछा था इसमें? व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? अच्छा अच्छा, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है ना। तो यहां से उठा लो, कितना हो जाएगा ये? 86 84। ए आंसर, ए आंसर है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? अब क्वेश्चन ये कहता है अगला वाला, एक मर्चेंट, ठीक है, एक मर्चेंट है और वो क्या कर रहा है? 2 कार सेल कर रहा है, ठीक है। एक पे उसको 15% का लॉस हो रहा है और दूसरी पे 12% का प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन फिर क्या हो रहा है यहाँ पर कि भाई कॉस्ट प्राइस, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ कार्स आर इन रेशियो ऑफ 1:2, ठीक है। अब जो दोनों कार हैं उनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमको पता है, तो उसका जो प्रॉफिट परसेंट है, लॉस परसेंट है, कितना होगा? देखो भाई, 2 कार है, मान लो ए और बी। उसने कॉस्ट प्राइस का रेशियो 1 और 2 दे रखा है। मैं कहता हूं आप 100 और 200 ले लो, ठीक है। पहली वाली पर उसको 15% लॉस करवा दो, 85 की बेच दी, ठीक है। और दूसरी वाली पर 12% प्रॉफिट करवा दो, तो भाई 200 प्लस 24 यानी कि 224 की बेच दी, ठीक है। तो कितने की हो गई सब मिलाकर? कितने होगी सब मिलाकर? देखो भाई, ऐड कर दो इसको, तो फिर ये बन जाएगा 9, 309। भाई ली कितने की थी? 300 रुपए की। बेची कितनी? 309 की। प्रॉफिट कितना हुआ? 9 किस पे हुआ? 300 पर। आंसर आ गया कितना? 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 3%। 3% क्या? प्रॉफिट, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन, ठीक है ना, ये इजी क्वेश्चन था। तो ये हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। तो बेटा अगला सवाल क्या कह रहा है? देखो, ए कॉस्ट ट्वाइस एस मच एस बी। फिर से वही बात आ गई, मैं पहले लिख दूं यहां पर। ठीक है भाई, पहले आ गया, पहले लिख दिया। ए को सेल किया 10% लॉस पर,
बी को सेल किया 7/5 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ध्यान देना, देखो ए को सेल किया 10% लॉस पर, 200 का 10% 20 होता है, इसका मतलब 180 पे सेल किया। ये सीपी चल रहा है, ये एसपी चल रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बैठे बैठे। दूसरे को उसने 7/5, अच्छा 7/5 यानी कि 2/5 का प्रॉफिट है, 40% प्रॉफिट है। तो 100 को 40% प्रॉफिट बेचा तो 140 का बेचा। बात समझ में आ रही है? 7/5 तो कितना इंक्रीज है भाई? 7/5 का मतलब क्या हुआ? 5 + 2/5, 5 का फायदा हो रहा है ना, 5 सॉरी 2 का फायदा हो रहा है ना 5 पर, तो 40% प्रॉफिट हो गया। अच्छा 140 का बेच दिया। अब क्या हो रहा है? इफ सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज 1200 मोर देन सेलिंग प्राइस ऑफ बी। अब यहां देखो, ए का सेलिंग प्राइस बी वाले से 1200 ज्यादा है, ठीक है भाई, 1200 ज्यादा है, बट हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 40 ज्यादा है, तो 1240 के बराबर, 1240 के बराबर है। तो फिर यहां पर अगर देखा जाए, जो एक होगा वो 40 से डिवाइड करो, 30 के बराबर हो गया। 40 डिवाइड कर दिया ना, 30 के बराबर हो गया, क्योंकि हाँ, तो 100 किसके बराबर हुआ? 3000 के। क्या पूछा है? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए? ए का कॉस्ट प्राइस तो 200 है भाई, और 100 जो है वो 3000 के बराबर है, तो 200 किसके बराबर हो जाएगा? 6000। ठीक है, 200 किसके बराबर हो जाएगा? 6000 के। ये वाली बात छोड़ दो, उतने में ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से एक मिल्कमैन आ गया, चलो कोई बात नहीं। क्या है इसके पास? अ मिल्कमैन बायज सम मिल्क कंटेन्ड इन 10 वेसल्स ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, कुछ दूध लिया उसने, वो 10 वेसल्स में था, और वो सारी इक्वल साइज के, बराबर बराबर दूध उनके अंदर आता है। क्या हो रहा है? इफ ही सेल्स हिज मिल्क एट 5 रुपी अ लीटर, 1 लीटर 5 रुपए का, ठीक है, तो उसको 200 रुपए का नुकसान हो जाता है। ठीक है, जबकि अगर वो 6 रुपए पर लीटर बेचे तो उसे 150 रुपए का प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, तो बताओ कि नंबर ऑफ लीटर कंटेन्ड इन ईच वे, हर डब्बे के अंदर कितना लीटर दूध है। ठीक है भाई, 10 वेसल है, 10 वेसल है। मान लो अगर हर वेसल में x लीटर दूध आता है, ठीक है, मान लिया कि हर वेसल में x लीटर दूध आता है, तो 10 वेसल में 10x लीटर दूध हो गया। ठीक है, अच्छा 5 रुपए का है, नहीं ऐसा नहीं करते। आगे सुनो, एक चीज सुनो, ये मानते हैं कि भाई हर वेसल में जो है, हर वेसल में जो है x लीटर दूध आता है। ठीक है, तो फिर 10 ऐसा से इससे भला नहीं, ऐसा करें अगर, ठीक है, तो x लीटर दूध आता है, तो 10 वेसल में 10x हो गया, उसने उसको 5 के हिसाब से बेचा, तो 50x का बेच दिया। ठीक है, लेकिन अगर वो इसी को 6 के हिसाब से बेचता तो 60x का बेचता। दोनों का डिफरेंस कितना है? 10, हमारे हिसाब से 10x। अब लेकिन वो क्या कह रहा था, यहां वो 200 रुपए लूज कर रहा था और यहां वो 150 रुपए गेन कर रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 350 का। यानी कि 10x किसके बराबर है? 10x किसके बराबर? 350 के। तो x किसके बराबर हो गया? 35 के। यानी कि एक वेसल में 35 लीटर दूध है। जब नेक्स्ट क्या माना था? x क्या माना था शुरुआत में? कितना मिल्क है इन एवरी वेसल, हर डब्बे में कितना दूध है। ठीक है, हर डब्बे में x दूध था, 10 बोतल में 10 हो गया, उसने बेचा 5 रुपए का तो इतने कमाए, लेकिन 200 का नुकसान हो गया। और अगर 6 बेचा तो इतने कमाए और 150 प्रॉफिट हो गया। दोनों में डिफरेंस कितना? 10x का, जो कि 350 बराबर आ गया, तो x की वैल्यू 35 आ गई। ठीक है, चलो अगला समझ लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ शॉपकीपर सोल्ड हाफ ऑफ हिज आइटम एट 25% प्रॉफिट। ठीक है, 100 थे उसके पास, ठीक है, 100 थे उसके पास, 100 में से उसने आधे, आधे जो है वो क्या कर दिए? आधे जो है यानी कि 50 जो है वो उसने बेचे 25% प्रॉफिट पर। 50 पे उसने 25% प्रॉफिट कमा लिया। अच्छा,
तो कुछ ऐसा नहीं हुआ कि उसने 12.5 रुपए कमा लिए, ठीक है। और हाफ ऑफ द रिमेनिंग, अब बचे का भी आधा, बचे कितने 50, उसका आधा 25, ठीक है। उस पर उसे 20% लॉस हो गया। अब 25 का 20% कितना होगा, 25 का 10% 5, 20%, सॉरी 25 का 10% 2.5, ठीक है, तो 20% 5, तो इसका मतलब यहाँ इसे 5%, 5 का प्रॉफिट क्या है, लॉस हो गया, ठीक है। अब बचे कितने, बचे और 25, ठीक है ना, 100 25 25 50 हो गए, ठीक है, इसे यहीं पे लिखता हूँ, 25 और बच गए। तो द रेस्ट वॉज सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ना प्रॉफिट ना लॉस। तो ओवरऑल क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, ओवरऑल क्या कह रहा है वो, गेन या लॉस कितना दिखता है भाई, देख लो, यहाँ 5 गंवाए हैं, यहाँ 12.5 कमाए हैं, डिफरेंस कितना है 7.5 का, ठीक है, डिफरेंस कितना है 7.5 का, सही है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है ना, और अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी हम प्रॉफिट लॉस जो है वो और ज्यादा चलाएंगे, कुछ क्वेश्चंस अभी हम और डिस्कस करेंगे, काफी टाइप अभी भी बाकी हैं जो कि काफी अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना।